यद ब्रह्म चेष्टाम तद मुक्त भुक्ताम। शंकर भगवान को घनी देर हो गई, दर्शन नहीं मिला, तो श्याम सुंदर दुखी हो गए। 4 दिन के गोविंद ने रोना शुरू कर दिया पालने में। आंखें खोली और मुंह खोला। 4 दिन के बाद भगवान ने आंख खोली और मुंह खोला। ये सभी बच्चों का ऐसा ही रहता है, जन्म के 2-3 दिन बाद आंखें खोलता है, जन्म के तत्काल रोता है। पर भगवान नहीं रोए थे, क्योंकि वो गर्भ से नहीं आए ना, इसीलिए रोए भी नहीं। आज रोए तो सब गोपियां खुश हो गईं। अरे यशोदा, चिंता की कोई बात नहीं है, तेरो कन्हैया रो गया। अब तो ये विश्वास है कि कन्हैया रो गया है तो उसका मस्तिष्क बिल्कुल अच्छा है। बच्चा जन्म के बाद नहीं रोता तो वो पागल ही निकलता है, उसका सीधे तरफ का माथा निर्मित नहीं होता। जो बच्चा नहीं रोया जिंदगी भर वो असहाय रहता है। 2 से 1.5% बच्चे ऐसे पैदा होते हैं विश्व में जिनको छोटा मस्तिष्क नहीं रहता। उसकी वजह से उनके हाथ पैर नहीं चलते और समझ नहीं आती है, और जीभ से लार टपकना कभी बंद नहीं होता। 1.5% बच्चे ऐसे होते हैं। अब भगवान के बारे में ऐसी जो शंका थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो रो गए तो सब खुश हो गए। अच्छा है ये तो सब तरफ से। पर अब थोड़ी देर रोवे तो ठीक है, अब तो रोना शुरू किया तो बंद ही ना हो रहा। दिन निकल गया पूरा रोते 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 रोते, तब तक ठीक है। पर रात में रोता हुआ बच्चा अच्छा नहीं लगता किसी को। अब वो रात में भी रो रहे। अब गोपियां तड़फड़ाई, लेके भागी इधर उधर उधर। तो आप सब जानते होंगे बिहार के लोग तो हर गांव में एक बुढ़िया इलाज करने वाली मौजूद रहती है। हर गांव में मिलेगी दादी जो बच्चन को इलाज करे। तो गोकुल में भी थी दादी। भागवत में बड़ा सुंदर नाम है दादी का। मासी यथा पूर्णांत मासी कृतम मायाम भव। ऐसी मौसी है पूरे गांव की जिसको सारा गांव मौसी मौसी कहता है। उसका पूरा नाम है पूर्ण मासी। कौन सी मासी? हाँ, अच्छा, उसको ज्यादा पढ़े लिखे लोग अलग बोलते हैं। कोई कहता पूनम, कोई कहता पूर्णिमा। प्यार में कोई भी नाम बोल लो, छोरी छापरी न को तो। हाँ, पर उसका पूरा नाम है आप दाऊ जी महाराज जाओगे ना कभी ब्रज में दर्शन करने, तो वहां पे असली नाम बोलो जावे आपको। चलो छोरा आज पूर्णमासी दर्शन करया में दाऊ बाबा के, ये हाल है वाला। तो वही पूर्णमासी आई जिसमें दाऊ का दर्शन करने का महत्व है, गोविंद के दर्शन का महत्व है। लाला को देखा, जादू टोने छू छाए टोटका जो भी करने होते वो सब किए। अब ये चुप नहीं होवे महाराज, अब तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, सारा खेल गड़बड़ हो गया। क्या समझा में समझ नहीं आवे। भगवान खड़े हैं, एक पैर पे दर्शन ही लेके जाएंगे। अब तो गोविंद तड़फड़ा रहे हैं अपने भक्त से मिलने के लिए, पर बीच में मोह माया रूपी यशोदा आड़े आ गई है, मिलने देती नहीं है। हर गांव में 2-4 बातून औरतें रहती हैं, आ गई अपने अपने घर से निकल के बाहर। यशोदा, ओ यशोदा, तू कितना इलाज करवा ले छोरा को, या को काली नजर लगी है काली। यशोदा ने कहा ये कैसी होवे? तो कहा ये किसी बड़े तपस्वी महात्मा की नजर है, ये मौसी के राई नमक से निकलने वाली नहीं है। तो क्या करें आप लोग? अब कथा सुनिए अच्छी। सब टोटका पूरे हो गए। जब दुनिया के सारे टोटके फेल हो जाएं जिंदगी बनाने में, तो फिर एक और पीछे आ गई होशियार सी गोपी। उसने कहा मेरी सास कहा करती है कि बच्चे के जब दुख दर्द किसी से भी ठीक ना हो तो किसी साधु के चरणों की रज लगा देनी चाहिए, सब रज निकल जाती है, फिर कोई नजर रहती नहीं है। अब यशोदा कहवे साधु कहाँ से लाऊं मैं? ये सामने साधु घर के सामने आया, वो तो नाराज खड़े हो, हमने अपमान किया वाको।
ये ब्रज भाषा हो गई। अब हिंदी में यशोदा मैया ने कहा, साधु तो दरवाजे पे हैं, पर वो तो रुष्ट है, नाराज, बड़े तपस्वी हैं, पर उनके वेशभूषा अच्छा नहीं है। मक्खियां जहरीली उड़ रही हैं माँ के, गले में सांप लटक रहा है, हाथन में बिच्छू खिला रहे हैं। अब ऐसे बच्चे को कैसे ले जाऊं? प्रणाम करवाया तभी बिच्छू टपक गो, छोरा के ऊपर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो ये थोड़े स्वर में रो रहा है, और बिच्छू काटने को ऐसो रोवे कि फिर स्वर कहीं मिलता। बहुत खतरनाक दर्द है बिच्छू का, है। इसीलिए बिहार के लोग कहते हैं, सांप को खायो सोवे और बिच्छू को खायो रोवे। रोवे बिहार के लोग कहते। भाई जहां कथा सुना रहे वहां कोई गीत गाओ, वहीं की परंपरा के बारे में प्रचार करो। यही नियम रहवे कथाकार का, है? और इसी को ही योग्यता कहते हैं। भाप के काम करना चाहिए। भाप लो, पब्लिक क्या चाहती है वही परोसो। हाँ, जो हमको आता वही परोसते रहो, तो ये सोते रहेंगे। क्या फायदा है कथा का? फिर इनको क्या चाहिए? खुशी के लिए वो बांटना चाहिए, तब कथा कल्याण करेगी, तब कथा समझ में आएगी। हाँ? पर ज्यादातर कथाकार अपना ज्ञान ही परोसते हैं, इसीलिए तालमेल बिगड़ जाता है। सोते रहते हैं लोग। नहीं, सोने के लिए कथा नहीं है। उत्तिष्ठितम पुरोहित जागृयामि, वेद मंत्र। हे उठो पुरोहित, उठो, जागो, अब समय नहीं है तुम्हारा सोने का। है? चिड़िया चहक रही हैं, सूरज खनखना के निकल पड़े हैं, नदियों की धारा आवाज कर रही है, गैयां दूध थन में ले आई हैं। अब हमें नहीं सोना चाहिए। यशोदा मैया लाला को ले आई महाराज, पल्लू छुपा के लाई, कोई देख ना ले। शंकर भगवान के सामने लाके माफी मांगी और दर्शन करवाए। बाबा हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए तुम कौन हो, तुमने बड़ी जिद की, हमारे लाला की रक्षा करो। रात से रो रहा है, पूरी रात हो गई, लाल हो गया चेहरा, आप संतों की कृपा से भला होवे, ऐसा सब कह में महाराज कृपा कर दो। शंकर भगवान दयालु, परमात्मा को दुखी कैसे देख सकते? भक्त, जो भक्त होते हैं वो भक्ति ही होते महाराज। भक्त कभी भी अपने भगवान को दुखी देख सकता नहीं है, और जो दुखी कर रहा है वो कभी भक्त हो सकता? वो कोई मतलबी है, कोई स्वार्थी है, भयरूपिया है, भक्त होने का नाटक कर रहा है, उसकी सोच में कोई और कीड़ा घूम रहा है। भक्त भगवान को दुखी नहीं देख सकता है। आप समझ लो, राम जी के भक्त थे निषाद। जैसे ही विपत्ति आई, निषाद ने अपनी संपत्ति राज्य सौंप दिया। भरद्वाज भक्त थे, आश्रम सौंप दिया। अगस्त मुनि भक्त थे, आश्रम सौंप दिया। सबरी भक्त थी, झूठा सूचा जो था वो सब सौंप दिया। कैसे भी प्रभु को सुख लगना चाहिए, ये है भक्त की पहचान। और भैया ये कैसा भक्त है जो भगवान को दुखी करे? ये भक्त नहीं है। ये भक्त के रूप में कोई स्वार्थी आ गया है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। ये भक्त नहीं है। ले सत्कृतम न भावे न रूपम, स्वप्न में भी परमात्मा को दुख न पहुंचे, ये भक्त की भावना हो। वह मैं क्या कर दूं भक्त भगवान के लिए, क्या ना कर दूं, इसी फिक्र में भक्त बना रहता है। भक्त कभी अपना सुख नहीं चाहता, वो भगवान का सुख चाहता है। और जो भगवान का सुख चाहते हैं वो कभी दुखी रहते नहीं है। ये तो भक्त भगवान की बात है। और इससे भी ज्यादा तो बहुत सारी बातें तो ऐसे गीतों में गाई जाती हैं। आप लोग गाते ही ना, आप लोग कहते ही रहते हैं। गीत, कितने सारे गीत फिल्म में बनाए,
फिल्म वालों ने कितने गीत गाए जिनका महत्व है, जिनका अर्थ है, जो रोज गुनगुनाए जाते हैं, रोज गाए जाते हैं। यशोदा मैया ने पैर शंकर भगवान की ओर कर दिए। शंकर भगवान ने दोनों चरणों के अंगूठों को अपने माथे से छुआ के प्रणाम किया, होठों से चरणों को चूम लिया। भागवत आचार्य सुखदेव कहते हैं, जैसे ही शंकर ने चरणों को प्रणाम करके चूमा, भगवान का रोना बंद हो गया, थम गया। क्योंकि किसी को भी रोने से चुप करना है तो यही होठ काम करते हैं, ऐसे चुप करते हैं बच्चे को। शंकर भगवान ने चरणों को चूम लिया। भगवान नारायण समझ गए मेरा भक्त प्रसन्न हो गया, उसको चरण चाहिए थे, उससे चरण प्राप्त हो गए, अब मेरे रोने का कोई मतलब नहीं है।